नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसान भाषा में। कि मेरे पास कुछ अध्यापकों के भी कमेंट आए थे कि सर जो लेसन 6 है ना, इसके क्वेश्चन आंसर कुछ ऐसे हैं कि जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहे कि पूछा क्या जा रहा है, यही नहीं पता चल रहा और इसका आंसर क्या दिया जाए। तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा-सा उनको आसान बनाने की और समझाने की। यदि आपको कुछ समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि सर सही है, वरना इसका एक अपडेटेड वर्जन और लेके आएंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला तो इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन है कि व्हाई डज द सिविलाइजेशन स्टडीड इन दिस चैप्टर हैव सेवरल नेम्स। कि इसमें दो प्रकार की चीजें हमें दी गई है। एक तो हमने अलग-अलग प्रकार की सिविलाइजेशन हमने इसमें पढ़ी है। कहीं पे आपने सीरिया वाली पढ़ी है, ग्रीक वाली पढ़ी है और इंडिया वाली सिविलाइजेशन आपने पढ़ी है। तो अगर उसमें ऐसा पूछता कि वर्ल्ड में अलग-अलग नाम क्यों हैं, वो तो हम पहले से बताया कि अलग-अलग क्षेत्र में है और अलग-अलग नदियों के किनारे है, इसलिए इनका नाम क्या है कि अलग-अलग दिया गया है। लेकिन शायद हमसे ये पूछा गया है कि जो सिविलाइजेशन इंडिया में पड़ी है ना, उसके अलग-अलग नाम क्यों हैं? सिविलाइजेशन एक ही है। तो चलिए हम यहाँ पे अब क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि व्हाई डज द सिविलाइजेशन स्टडीड इन दिस चैप्टर हैव सेवरल नाम्स, कि उसके नाम अलग-अलग क्यों हैं? इतने नाम क्यों हैं? तो हम पढ़ेंगे दिस सिविलाइजेशन इज नोन बाय सेवरल नाम। इसको कुछ नामों से जाना जाता है, अलग-अलग नामों से न जाना जाता है। नाम क्या है आपके? इंडस है, हड़प्पा है एंड इंडस सरस्वती है। ये हो गया आपका नाम, आपने 3 याद कर दिए। बिकॉज़ क्योंकि इट डेवलप्ड अलोंग दिस रिवर वैलीज, क्योंकि ये यहाँ पे विकसित हुई नदियों की घाटियां है ना, वहां पे ये विकसित हुई। अगर इंडस की बात करें तो भी ठीक है। इट इज कॉल्ड हड़प्पा एज द हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट एक्सकेवेटेड। ये जो है ना हड़प्पा इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि जो पहला स्थल यहाँ पे खुदाई जो हुई थी, खनन जो हुआ था वो कौन सा था? हड़प्पा था। तो फर्स्ट स्थल होने के कारण यहाँ पे उसका नाम हड़प्पा हो गया। एंड इंडस सरस्वती बिकॉज मैनी सेटलमेंट्स वर फाउंड अलोंग बोथ रिवर्स, की इसकी बहुत सारी बस्तियां ना इन नदियों के आसपास पाई गई थी, इसलिए इसको कंबाइंड रूप से इंडस सरस्वती कहा गया। सिंधु सरस्वती सिंधु सभ्यता। क्लियर हुई बात यहाँ पे कि इनके नाम अलग-अलग नाम किस प्रकार से पड़े। कम से कम आपके दिमाग में आंसर याद करने के बाद की बात है, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इसका आंसर हिंदी में आपको पता होना चाहिए। हाँ ये चीज ऐसी हुई है, बाकी बात आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको याद रह जाएगा। कि जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपको याद भी नहीं रहेगा। अभी रट्टा आपको नहीं मारना, पहले चीजें समझनी है, बाद में याद करनी। बाद में आपका टीचर भी याद करवा देगा आपसे, आप खुद भी याद कर लेंगे यदि समझ में आ गया तो भी। ये कहता है कि राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट समिंग अप सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो इसमें आप ये कहा कि आपको अचीवमेंट बतानी, मतलब विशेषताएं बतानी है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की। ठीक है, शब्दों को एक बार छोड़ दीजिए, मोटा मोटी तौर पर आप याद कीजिए भी। ठीक है, तो चाहे वो आपको हड़प्पा बोल दे, चाहे इंडस सिविलाइजेशन बोल दे, चाहे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोल दे, मतलब एक ही। अब देखिए क्या बताया गया अभी। द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये उसका टाइम है कि इस समय से लेके इस समय 2600 से लेके 1900 बीसी थे, बिफोर कॉमन ईरा वाज हाईली एडवांस। क्या थी वो? बहुत ज्यादा एडवांस थी, मतलब विकसित थी भी। उसकी जो सारी चीजें थी बेहतरीन थी। इसने बता दिया कि वो क्या थी? बहुत ज्यादा हाईली एडवांस थी। इट हैड वेल प्लान्ड सिटीज, जो उसके सिटीज थे वो वेल प्लान्ड थे भी। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी का जो निकास है ना, वो क्या था? बहुत बढ़िया था। वेल प्लान्ड सिटीज थे, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया था। एंड ब्रिक बिल्ट हाउस, और जो घर थे वो क्या थे? ब्रिक बिल्ट थे भी। क्या थे? ईंटों के बने हुए थे। अब देखिए आपको यहाँ दे दिया 150 से 200 शब्दों में, तो आप यहाँ ये तीनों चीज अलग अलग लिख सकते हैं भी। इट हैज वेल ड्रेनेज प्लांट, इट हैज वेल ड्रेनेज सिस्टम, इट हैज ब्रिक वेल सिस्टम। तो कि मैं आपसे इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको याद छोटा करना पड़े। ठीक है, और लिख आप बड़ा स्केल। ठीक है, तीनों चीज आप अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले आपको याद करना है, पीपल प्रैक्टिसाइज्ड एग्रीकल्चर, कि लोग क्या करते थे? खेती करते थे। एनिमल डोमेस्टिकेशन, मतलब एनिमल को पालते थे, जानवरों को पालते थे। एंड ट्रेड बाय लैंड एंड सी, तो वो क्या करते थे? व्यापार करते थे, मतलब स्थल पर भी और समुद्री रास्तों के द्वारा भी वो क्या करते थे? उस समय व्यापार करते थे, मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। सिटीज लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो,
मोहनजोदड़ो जिसको हिंदी में बोलते हैं, एंड धोलावीरा हैड रिजर्वायर्स एंड ग्रेनरीज भी। उनके पास क्या थे कि आपके रिजर्वायर थे वाटर इकट्ठा करने के लिए, और आपके ग्रेनरीज होते हैं कि अनाज वो अनाज के भंडार भी, अनाज घर भी, क्या बोलेंगे, अनाज घर, जहां अनाज इकट्ठा करके रखा जाता है, वो चीजें यहाँ पे थी। दे मेड ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स, कि वो खूबसूरत क्या बनाते थे, गहने बनाते थे। सेल्स मतलब स्टैम्प, मोहरे, पोट्री गढ़े, एंड फिगर, ये क्या है, फिगरेज लाइक द डांसिंग गर्ल्स, कि जो आपकी फिगर्स थी ना, मूर्तियां, चित्रकारी, वो कैसी बनाते थे, डांसिंग गर्ल्स की, जैसे डांसिंग गर्ल्स की मूर्तियां मिली हैं। द सोसाइटी वाज पीसफुल, ऑर्गेनाइज्ड एंड शोड ग्रेट सिविक सेंस, और उन्हें एक बहुत बेहतरीन सभ्य चीज हमें दिखाई है, मतलब सभ्यता का नमूना पेश किया है। तो ये सारी चीजें हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ऑर्नामेंट्स है, सेल्स है, पोट्री है, फिगर्स हैं ये, ठीक है, फिगर्स मतलब चित्र है किसके, तो इसमें से आपको ये नहीं कि पूरा सिस्टम आपको याद करना, आप 2-4 लाइनें, 1-2 एग्जांपल याद रखें और एक बेहतरीन एक आंसर हो जाएगा। और इतने में भी आपका सारे सिंधु सभ्यता की वो थी ना आपकी विशेषताएं, हमने सारी कवर करने की कोशिश की है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलें। इमेजिन यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ऑफ हड़प्पा टू कालीबंगन में, तो आपको कहाँ जाना है, हड़प्पा से कालीबंगन जाना है, ठीक है। व्हाट आर योर डिफरेंट ऑप्शंस, कैन यू मेक ए रफ एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम ईच ऑप्शन, ठीक है, कि आपको कहाँ जाना है। इमेजिन यू हैव ट्रेवल फ्रॉम सिटी हड़प्पा टू कालीबंगन में, हड़प्पा से कालीबंगन जाना है। व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शन, ऑप्शन कौन कौन से आपके पास भी, ठीक है। यू कुड ट्रेवल आइदर बाय लैंड यूजिंग, अब ऑप्शन आपने लिखना है कि एक तो यू कुड ट्रेवल आइदर बाय लैंड यूजिंग ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी से, और बाय रिवर यूजिंग बोट्स, ये हो गया। बाय बस भी हो गया आपका, ठीक है, और बाय आपका ट्रेन से भी हो जाएगा, बाय एयरप्लेन से भी हो जाएगा। आज के टाइम में तो सारे माध्यम है, लेकिन अगर हम बात करें पहले के जमाने की, तो पहले के जमाने में ये दो ही थे, ए लैंड जर्नी माइट टेक 15-20 डेज, बाय रिवर रूट वुड टेक अबाउट 10-12 डेज ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और एयरप्लेन वेज से आप बोल लेंगे तो आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, कि आप ये पता है कि आपको ये कहाँ पर है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भी। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट लग रहा हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। यदि आप इनकी डिस्टेंस है, मेनली आप देखिए वो 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर यदि आप एक गाड़ी के द्वारा जाएंगे तो एक गाड़ी कितने लेगी, 4 घंटे ले लेगी। और एरोप्लेन के द्वारा आप जाएंगे तो मैक्सिमम 30 टू 1 आवर भी, 30 मिनट टू 1 आवर, 1 घंटा आप लिख सकते हैं। अगर आप कार के द्वारा ट्रेवल करेंगे ना तो 4 घंटे लिख सकते हैं। आपको सारे ऑप्शन दे दिए। पैदल जाएंगे तो आप देख लीजिए भी 200 किलोमीटर में कितना लगेगा, लगभग इतना ही लग जाएगा। बैलगाड़ी में आराम दे दिया भी, इतना ही टाइम पैदल में लग जाएगा। नदी के द्वारा आपको बता दिया। अब लेट्स इमेजिन ए हड़प्पा मैन और वुमन बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू एन एवरेज किचन इन टुडेज इंडियाज हाउस। किसने कहा कि यदि हड़प्पा उस जमाने का आदमी या कोई औरत आपके किचन में आ जाए, आ गया, ठीक है। व्हाट आर द 4 और 5 बिगेस्ट सरप्राइज अवेटिंग देम, कि कौन से ऐसे 4 या 5 हैरानी करने वाली चीजें उन्हें दिखाई देंगी आपकी रसोई में भी। दे वुड बी अमेज्ड बाय, किससे वो हैरान होंगे, आपके गैस स्टोव से, इलेक्ट्रिक मिक्सचर्स आपके रखे मिक्सी वगैरह उनसे, रेफ्रिजरेटर से, स्टील यूटेंसिल्स जो आपके स्टील के बर्तन है ना उनसे, एंड रनिंग टैप वाटर जो पानी की जो आपने नल लगा रखा ना रसोई में उससे। ये हो गए आपसे 5 तो आपके हो गए, लेकिन आपको आगे लिख देना और जितनी भी चीजें है ना रसोई में आपके आज के टाइम में, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक फैन है, उन सबसे वो अमेज्ड होंगे। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो लिख रखा आप रट्टा मारे भी, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। पूछा क्या गया कि कौन, क्योंकि आज के जमाने में जो चीजें है ना वो उस जमाने में नहीं थी। जितनी भी चीजें आपकी रसोई में उपलब्ध है उन सबसे वो हैरान होंगे।
पैक्ड फूड भी एंड किचन टाइल्स वुड आल्सो सरप्राइज देम। जो आपका पैक्ड फूड है ना, और जो फूड आपने पैकेट में आता है उससे, और वो किससे, किचन की टाइल से, नीचे फ्लोर से, छत से, दीवार से, सबसे वो क्या होंगे, अमेज होंगे, सरप्राइज होंगे कि ये क्या चीजें हैं। तो इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लुकिंग ऑल द पिक्चर्स इन दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर में कुछ पिक्चरें देखी, मतलब तस्वीरें देखी हुई। मेक ए लिस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स, गेस्चर्स, ऑब्जेक्ट दैट स्टिल फैमिलियर इन आवर 21st सेंचुरी, कि आपको बताने की गहने हैं, जो गेस्चर, जो मतलब कुछ ऐसी क्रिया है शरीर की, आसन, जो गेस्चर क्या होता है, वैसे तो आसन होता है, अभिवादन होता है। ऑब्जेक्ट, चीजें, स्टिल फील फैमिलियर इन आवर 21st सेंचुरी, जो आज भी हम यूज कर रहे हैं, उनके जैसी जो चीजें हैं भी। ऑब्जेक्ट लाइक बैंगल्स भी, नेकलेस, कॉम, मिरर, पोर्ट्स एंड टॉयज। तो ऑब्जेक्ट तो आपके कौन कौन सी चीजें हैं, बैंगल्स है, नेकलेस है, कंघा है, आपका मिरर, शीशा, पोर्ट्स, घड़े, और टॉयज आर स्टिल यूज्ड टुडे, वे आज भी यूज किए जा रहे हैं। बैंगल्स मतलब चूड़ियां भी। द नमस्ते gesture also continues as a part of India culture, इसने कहा कि शायद उस टाइम जो तस्वीरें देखी ना, उसमें इस प्रकार का गेस्चर था, नमस्ते करने का, प्रणाम करने का, तो वही चीज आज भी हम यूज करते आ रहे हैं, नमस्ते वाला। ठीक है, ये नमस्ते वाला गेस्चर आज भी है। What mindset does the system of reservoirs at धोलावीरा reflect, इसने कहा कि जो आपका धोलावीरा में हमें एक रिजर्वर मिला था, स्नानागार मिला था, मतलब कि पानी भरने का, इकट्ठा करने का स्रोत मिला था हमें भी, जल संरक्षण के लिए। तो वो देखकर आपके मन में क्या विचार आता, आप क्या समझते हैं? इट रिफ्लेक्ट द हड़प्पा साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग। तो ये क्या है, ये जाहिर करता है, ये दिखाता है जो उनकी किस प्रकार से वो क्या थे कि हड़प्पा साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, और प्रैक्टिकल मतलब कि एक अच्छी किस्म की थिंकिंग उनकी हुई कि किस प्रकार से उसको प्रयोग में लाते थे। दे प्लान्ड वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एफिशिएंटली। तो उन्होंने क्या, किस पानी के संरक्षण को, जो बारिश का पानी इकट्ठा करने की विधि थी ना, उसको बहुत ही शानदार तरीके से प्रयोग किया था। शोइंग ये अवेयरनेस एंड टीम वर्क, ये उनकी अवेयरनेस को और टीम वर्क को दिखाता है, किस प्रकार वो मिलके काम करते थे और पानी के प्रति किस प्रकार से वो क्या थे, जागरूक थे हुए। ठीक है, अवेयरनेस, जागरूकता भी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को इकट्ठा करते थे। एफिशिएंटली मतलब कि एक शानदार तरीके से, वैसे तो होता है जिसमें खर्चा कम हो गई, लेकिन एफिशिएंटली यहाँ पे हम यूज करेंगे बहुत बढ़िया ढंग से भी। वाटर कंजर्वेशन, वाटर का संरक्षण करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को इकट्ठा करना भी, बारिश के पानी को इकट्ठा करना भी। चीजें क्लियर। इन मोहनजोदारो अबाउट 700 वेल 700 वेल्स बिल्ट इन ब्रिक्स हैव बीन काउंटेड, कि मोहनजोदारो में क्या था कि 700 कुएं पाए गए हैं। कितने कुएं पाए गए हैं? 700 आपको कुएं मिले हैं। They seem to have been regularly maintained and used for several centuries. Discuss the implication. अब ये बताओ कि क्या चीज ये शो करती है आपको भी, कि मतलब क्या थे, 700 कुएं थे और वे कि रेगुलरली मेंटेन किए जाते थे, और सेवरल सेंचुरी की, हो सकता है कि एक कुएं को 300, 400, 500 सालों तक यूज किया गया हो। तो इस बारे में आपके क्या विचार है? दिस शोज एक्सीलेंट सिविक मैनेजमेंट एंड पब्लिक हाइजीन। तो ये आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से उन्हें चीजों को मैनेज किया, और पब्लिक हाइजीन मतलब कि आपका हाइजीन क्या होता है, साफ सफाई भी, किस प्रकार से उन्होंने चीजों को साफ सुथरा रखा है अभी। ठीक है, और ये आपकी किस प्रकार से उन्होंने चीजों को क्या किया, सिविक होता है वैसे नागरिक की, आपकी किस प्रकार से उन्होंने क्या किया, मैनेज किया है, पब्लिक साफ सफाई उनकी रखी है। इट प्रूव्स दैट पीपल वैल्यूड क्लीन वाटर मेंटेनेंस एंड कम्युनिटी कोऑपरेशन फॉर हेल्दी लिविंग। और ये साबित करता है कि लोग क्या, किसको वैल्यू देते थे, कि वैल्यू मतलब लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्या चीज था, क्लीन वाटर, साफ पानी, मेंटेनेंस उसका रख रखाव, और कम्युनिटी कोऑपरेशन मतलब सभी लोगों का आपस में सहयोग था। फॉर हेल्दी लिविंग, एक अच्छे जीवन जीने के लिए वो ये चीजें जरूरी समझते थे, मतलब आपसी सहयोग से वो रहते थे। ये चीज भी आपको दिखाई गई है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझते थे, दे हैव द मोरल वैल्यू, क्योंकि एक अकेली चीज, एक अकेली ने आपकी सोसाइटी वो काम कर सकती है, न कोई सरकारी काम कर सकती है, जब तक उसमें क्या न हो कि आप
कम्युनिटी कोऑपरेशन न होगी, आपसी सहयोग न हो, तब तक ये चीजें नहीं होंगी। जब तक आपका समाज सहयोग न दे तब तक आप इस चीज को सही नहीं कर सकते, इन चीजों को लंबे समय तक नहीं चला सकते। तो ये चीजें आपको लिखनी है। इट इज ऑफन सेड दैट हड़प्पा हैड ए हाई सिविक सेंस, ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा सभ्य थी। क्या थी? सभ्य थी। सिविक सेंस मतलब उसमें क्या थी? वो सभ्य थी। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, डू यू एग्री विद इट? क्या आप इससे सहमत हैं? कंपेयर विद द सिटीजन्स इन द लार्ज सिटी ऑफ इंडिया टुडे, कि अब आप क्या कीजिए कि आज के जो नगरों से उसकी तुलना कीजिए, लोगों से आपकी तुलना कीजिए। यस, हड़प्पा हैज ए ग्रेट सिविक सेंस, उसमें एक क्या थी? बहुत ज्यादा वो क्या थे? सभ्य थे, ठीक है, सभ्यता थी। देयर क्लीन स्ट्रीट्स, प्लान्ड ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट सिस्टम शो डिसिप्लिन, तो उनका जो साफ गलियां मिली है, मतलब जिस तरह की बनावट है, प्लान ड्रेनेज है, जो आपका पानी का निकास है वो अच्छी तरह से व्यवस्थित है, एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शो डिसिप्लिन, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, किस प्रकार से जो नाले वगैरह गांव से बाहर जाएंगे, कहां इकट्ठा होंगे, ये उनका अनुशासन दिखाते हैं। कंपेयर टू टुडेज सिटीज, आज की सिटी से अगर तुलना करें, दे लिव्ड मोर ऑर्गेनाइज्ड, हाइजीनिक एंड एनवायरनमेंट कॉन्शियस लाइफ, कि वो क्या थे? कि वो रहते थे मोर ऑर्गेनाइज, अच्छे व्यवस्थित तरीके से। मतलब आज की जो सिटीज की हम तुलना करें, किस प्रकार से भीड़ भड़का है, किस प्रकार से चीजें हैं भी, तो अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरे और एनवायरनमेंट कॉन्शियस थे। वो क्या थे? आपके वातावरण के प्रति क्या थे? वो जागरूक थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। शायद इसमें 8 ही क्वेश्चन होंगे। हाँ, 8 ही क्वेश्चन है। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगा हो कि सर इसका क्वेश्चन शायद ये आंसर नहीं आएगा, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो भी बताएं, क्योंकि अगले वीडियो में उसको आसान बनाने की हम कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा उसको हम आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।